22 साल हो गए, मदरसा बोर्ड का गठन नहीं, हज कमेटी नहीं, माइनॉरिटीज कमीशन नहीं, और जब हारने का वक्त आता है तो राज्यसभा से मुसलमान को उम्मीदवार बना दो। हमारे बच्चों को जिहादी कहा जाता है टोपी दाढ़ी देखकर। हमने किसी साधु संत महात्मा को देखकर कोई अपमान की बात नहीं की, लेकिन हमारी टोपी दाढ़ी देखकर जिहादी कहा जाता है। क्या कर रहा कानून? क्यों चुप है सेकुलर लोग? सिर्फ वोट लेंगे सेकुलर के नाम पर मुसलमानों का। अब हम अपने बच्चों की लाश नहीं उठाएंगे, सत्ता की अर्थी उठा देंगे, सत्ता की अर्थी। हमारा पंचायत में कोई डीजे या कोई बाजा अगर लेके आएगा तो उस पर सख्त कार्रवाई हम लोग आज ले रहे हैं। जी जी, गैड़ा पंचायत में भी, जी गैड़ा पंचायत में भी है। ये जो सिस्टम हमारे काम के लोग चला रहे हैं बहुत अच्छे, तारीफे काबिल है, और इस पर सबको अमल करने की जरूरत है। जोहार, देखिए मैं अभी यहाँ पर विष्णुगढ़ प्रखंड अंतर्गत यहाँ नवादा करबला के मैदान में यहाँ उपस्थित हूँ। मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में लोग आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ी है। खास है कि इदारे शरिया द्वारा एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़े बड़े उलमाए, बुद्धिजीवी और सामाजिक कार्यकर्ता इसमें शरीक हुए। इसे सुनने के लिए बड़ी दूर दूर से भी लोग आए हैं, और ख़ास तौर पर इस प्रोग्राम का जो अहम हिस्सा रहे कि पूर्व राज्यसभा सांसद जनाब गुलाम रसूल बलियावी साहब, तो उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि ये प्रोग्राम किस लिए था और ये किस लिए किया गया। इसलिए उनसे मेरी बात करने की यही कोशिश रहेगी कि आखिर वो क्या मैसेज देने के लिए आए थे। तो जो इदारे शरिया के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनाब गुलाम रसूल बलियावी साहब, जो पूर्व में राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, उनसे हम सीधी बात करते हैं कि आज ये प्रोग्राम का जो आयोजन किया गया था और ये इसका मकसद और इसका पैगाम क्या है, इनकी ही जुबानी हम सुनते हैं। मौलाना साहब, देखिए, इदारे शरिया के प्लेटफार्म से तहरीक बेदारी चल रही है। इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट सीधा सीधी मुसलमानों से और एक पार्ट हुकूमत से है। जो मुसलमानों से मुंसलिक पार्ट है वो ये है कि निकाह को सस्ता करो, जमीनें बिक रही हैं रोको, मस्जिदों में निकाह करो, उसी पैसे को बचाकर अपने बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी तालीम दो। दूसरी जो पार्ट है हुकूमत से, वो बिल्कुल दो टुक है। पूरी दुनिया में भारत के माथे पर लोग कालिख लगाते हैं जब नफरत की बात होती है, जब किसी समुदाय को टारगेट किया जाता है, तो पूरी दुनिया में भारत की धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म और फ्रीडम पर सवाल उठता है। हिंदुस्तान में हमारे ही देश में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उनकी शान का अपमान करना, उनकी बेइज्जती करना एक पेशा बन गया है। अदालत देख रही है, पुलिस देख रही है, और अगर मुसलमान का बच्चा सड़क पर निकलकर अपने दुख दर्द और गम का इजहार करता है तो उनको गोलियों से शूट कर दिया जाता है, और ये कहकर मारा जाता है कि इसने पत्थर मारा, हम गोली मार रहे हैं, जो रांची में हुआ। और उल्टे 4-4 हजार हमारे ही बच्चों पर मुकदमा किया जाता है, जबकि इदारे शरिया ने कहा था कि आप न्यायालय के तहत हाई कोर्ट के अंडर में एक जांच कमेटी बनाइए, देखिए पत्थर पहले कहां से आया, गोली कहां से चली, और किसी भी आंदोलन को रोकने के लिए आप वाटर कैनाल का इस्तेमाल करते हैं, आप पानी का इस्तेमाल करते हैं, ना कि सीधे शूट करेंगे गोली से। जांच कमेटी तो बनी, तो जिसमें जो ऐसे कहाँ रिपोर्ट आई? जांच उनको दिए हैं जिनके गुंडों ने गोलियों से भुना है, कि जिन पर आरोप लगे थे वो भी उसमें शामिल थे। जो जिस पदाधिकारी के कहने पर हमारे बच्चों को गोलियों से शूट किया गया, वो जांच करेगा। सेकुलर कहलाने वाले ये जितनी पार्टी में बैठे हैं विधानसभा में,
अब हम अपने बच्चों की लाश नहीं उठाएंगे, सत्ता की अर्थी उठा देंगे, सत्ता की अर्थी। सीधा चैलेंज कर रहे हैं सेक्युलर सरकारों को। सेकुलर गवर्नमेंट अगर है कोई भी किसी राज्य में और अगर सेकुलर पार्टियां हैं तो नामूसे रिसालत पर कानून बनाने का प्रस्ताव विधानसभा लोकसभा में लावें। मॉब लिंचिंग पेशा बन गया। हमारे बच्चों को जिहादी कहा जाता है टोपी दाढ़ी देखकर। हमने किसी साधु संत महात्मा को देखकर कोई अपमान की बात नहीं की, लेकिन हमारी टोपी दाढ़ी देखकर जिहादी कहा जाता है। क्या कर रहा कानून? क्या कर रहा कानून? क्यों चुप है सेकुलर लोग? सिर्फ वोट लेंगे सेकुलर के नाम पर मुसलमानों का। इसलिए अगर हम बच्चों के कांधे, बच्चों के जनाजे का कांधा उठा रहे हैं, बच्चों के जनाजे के लिए अगर हमारा कांधा है, मॉब लिंचिंग में मारे गए बच्चों के लिए अगर कांधा है, तो उन सरकारों की अर्थी उठाने के लिए भी कांधे का इस्तेमाल करेंगे। आज किसी भी महकमे में हमारे बच्चों की सत्ता में हिस्सेदारी नहीं है। 22 साल हो गए, मदरसा बोर्ड का गठन नहीं, हज कमेटी नहीं, माइनॉरिटीज कमीशन नहीं, और जब हारने का वक्त आता है तो राज्यसभा से मुसलमान को उम्मीदवार बना दो। कब तक डरा कर मेरे बच्चों से वोट लोगे? यानी अपनी एक्सपीरियंस बता रहे हैं हजरत आप। दो टुक मैदान में किसी के कृपा पर हम नहीं जिंदा है। भारत हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। हमारे बाप दादा ने खून की शहादत दी, जान की शहादत दी, तब हमारा मुल्क आजाद हुआ, और हमारे ही बच्चों को डराते हैं। इसलिए इदारे शरिया पूरी ताकत के साथ बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, 4 स्टेट के हर जिला में निकल रहा है। जो बड़े जिले हैं वहां 2 जगह, उसके बाद आखिर में उतरेंगे रांची, पटना, कोलकाता के ब्रिगेड मैदान, भुवनेश्वर। सत्ता में हिस्सेदारी, सरकारी नौकरियों में भागीदारी, नामूसे रिसालत पर कानून, मॉब लिंचिंग और जिहादी कहने वालों के खिलाफ इस वक्त जरूरत है सख्त कानून बनाने की। सख्त कानून ने ही जिस तरह दलित भाइयों को समाज में इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान के लिए दलित एक्ट बना है, उसी तरह मुसलमानों के सुरक्षा के लिए अब जरूरत आ गई है कि मुस्लिम सेफ्टी एक्ट उन्हीं धाराओं के साथ बनाया जाए जैसे उन भाइयों के लिए बना है। बहुत शुक्रिया। तो हमारे जो लोकसभा के जो मेंबर है उसमें भी काफी संख्या में मुस्लिम है, और यहाँ पर झारखंड में भी है 107 मुसलमान विधायक हैं। तो ये लोगों से आपकी बात नहीं होती है? हमें किसी मुस्लिम, किसी नन मुस्लिम से सवाल नहीं है। देश के उन सेकुलर कहलाने वाले सभी पार्टी के लीडरों से। क्या ये आपकी या आपके माध्यम से ये आवाज लोगों को नहीं सुनाई दे रही है? क्या वह इलेक्शन के टाइम टोपी पहन कर आएंगे, मेरे नबी के नामूस के लिए नहीं आएंगे तो मैं उनका इस्तकबाल थोड़ी करूंगा। ये तो उनका फर्ज है कि वो साबित करें कि वो पहले पार्टियों के हैं या पहले नबी के हैं। मतलब आप बेदार यानी जगाने का काम कर रहे हैं। अगर आज नहीं जागेंगे तो चाहे वो MLA हो या MP उनको, ये तो तारीख बेदारी है। और आपने देखा ये जो जन समूह है, बड़ी भीड़ आई थी। ये भाड़े की भीड़ नहीं है, ये किसी विधायक की गाड़ी और किसी नेता और किसी पार्टी के टिकट के उम्मीदवार की लाई हुई भीड़ नहीं है। ये नबी के इश्क में अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए एक छोटी सी अंगड़ाई है। जब फाइनल टच होगा तो दुनिया देखेगी। अगला प्रोग्राम कहाँ है सर? अगला प्रोग्राम 18 तारीख को बरही में, करबला मैदान में, 19 तारीख को वही दिन में 19 तारीख को कोडरमा के पिपचो में, पिपचो, फिर इसके बाद बिहार में, फिर बंगाल में, फिर लौटेंगे झारखंड में। हर जिलों में
कन्वेनर्स हर प्रखंड में, कन्वेनर्स हर पंचायत में, कन्वेनर्स ये सारी गांव को ब्लॉक से, ब्लॉक को जिला से, जिलों को राजधानी से जोड़ेंगे। यानी सरकार को मजबूर कर देंगे इन कानूनों को बनाने के लिए। मैं तो ये हमें मजबूर करने क्या, अगर जस्टिस वाली सरकार है, न्याय वाली सरकार है, इंसाफ वाली सरकार है, शर्म वाली सरकार है, तो आज और अभी से इनको चाहिए कि एक हफ्ते के अंदर अंदर उर्दू टीचरों की बहाली की लिस्ट निकाल दें। मदरसा बोर्ड से मुल्हक जो मदरसे जिनका कैबिनेट हो चुका है उनका पेमेंट चालू करें, पुलिस में और दूसरे शोबों में, और हज कमेटी का दिया गया है, जैसा कि कुतुबुद्दीन साहब ने बताया। भाई सारा कुछ रोक करके सिर्फ ये पिलाया जा रहा है, डरा करके मुसलमानों से वोट लेने की सिर्फ कहानी सुनाई जा रही है। और तहरीके बेदारी इदारे शरिया उस पिजड़े को खोल देगा जिसमें हमारे बच्चों को ये कैद करके रखना चाहते हैं। जी, एक आखिरी सवाल हजरत, मौलाना अब्दुल कलाम स्कॉलरशिप जो मिला करता था अल्पसंख्यकों को, वो बंद कर दिया गया है। देखिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद स्कॉलरशिप के जरिए हमारे बच्चों में कुछ तालीमी चमक आई थी। मैंने पहले भी कहा, शर्म आनी चाहिए, राज धर्म निभाना चाहिए। भारत के किसी भी जबान, धर्म, मजहब का कोई भी हो, वो भारतीय है, वो हिंदुस्तानी है। और राज धर्म यही कहता है कि एक बागीचे में सारे फूल मुरझा जाएं, सिर्फ एक फूल खिले तो समझ लो कि उस बागीचे का मालिक बेईमान हो चुका है। तब चाहते हैं कि दोबारा ये फिर चालू करना चाहिए। अब मर्जी उन लोगों की करें न करें, राज धर्म का निर्वहन करें न करें, उनके ऊपर, ये उन पर डिपेंड करता है। जिनको हमने कांधे पर उठा करके सत्ता दिया, उनकी जात ने उनका साथ नहीं दिया, उनके पंथ ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन मेरी कौम का एक एक बच्चा अपनी जेब से खर्च करके उनका साथ दिया। जब ये इतने बड़े बेशर्म हो सकते हैं तो उनसे हम वफा की उम्मीद क्या रखें। जी, जिनसे हमने की थी वफा की उम्मीद, वो बेवफा निकले ना हजरत। चलिए, तो ये थे गुलाम रसूल बलियावी साहब। इनका साफ कहना है कि दो टुक में इन्होंने बात कहा कि अगर सरकार अगर राज धर्म अगर निभाएगी तो जो भी स्कीमें, जो भी फंड को रोक दिया गया है, जो भी उर्दू शिक्षकों की बात हो, मदरसों की बात हो, या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद स्कॉलरशिप की बात हो, अगर उनके अंदर राज धर्म अगर वो नैतिकता बची हुई है तो पुनः चालू करें। अन्यथा ये जो एक मुहिम लेकर के चले हैं कि बेदारी जो इदारे शरिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपने कौम को जगाने का कोशिश कर रहे हैं कि ताकि आने वाले दिनों में ऐसी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। हमारे साथ है महमूद आलम जी। थोड़ा सा अब दो शब्द में बताइए कि बड़ा ही कामयाब प्रोग्राम रहा आपका। एक ही बात कहना चाहता हूं कि आज का जो इदारे शरियत तहरीक कॉन्फ्रेंस हुआ वो कामयाब रहा और आवाम तक ये गया कि हमको सरकार से क्या लेना चाहिए और क्या देना चाहिए। सरकार से हम लोग जिहाद करके ले या तो लड़ करके लेंगे, लेकिन अपनी मांग को पूरा करके ले रहेंगे। चलिए, शुक्रिया। देखिए, हमारे साथ हैं अभी ऐसे शख्स जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, दिलबर शाही साहब। दिलबर साहब, आज आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए। आज ही नहीं, अभी हम लोग की ये तहरीक बेदारी इदारे शरिया के हवाले से कई दिनों से ये तहरीक बेदारी का काम चल रहा है और बिहार में 4-5 जगह हम लोग कर चुके और झारखंड में ये पहला इजलास था जिसमें ये नमूने के तौर पे था। इतनी जो भीड़ आप देखें, मेरे ख्याल में 50,000 की जो भीड़ होगी, बहुत भीड़ थी। हमारा एक टारगेट कहता है कि 50,000 की भीड़ थी। इंशाल्लाह आने वाले 18 तारीख को बरही में लाखों की भीड़ होगी इंशाल्लाह ताला। और ये तहरीके बेदारी से इंशाल्लाह ताला इनकलाब आएगा, ये मुझे पक्का यकीन है इंशाल्लाह ताला। आप लोकल फेमस चेहरा हैं, आप हमारे चैनल के माध्यम से आप अपील कर दीजिए लोगों की जो छूट गए हो, नहीं आ पाए हो, वो फिर
बरही हाँ, पहुंचे। तो मेरे भाइयों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप बरही 18 तारीख को जरूर आइए और 19 तारीख को पीपचो कोडरमा, जिला कोडरमा पड़ता है, वहाँ भी तशरीफ लाइए और तहरीके बेदारी को दिल से लगाइए और यहाँ जो बातें की जा रही हैं उनको अपने अमल में लाने की भरपूर कोशिश कीजिए। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। हमारे साथ है जलील अंसारी जी। जलील भाई, आप तो गैड़ा पंचायत से आए हैं जी। इस प्रोग्राम को देख करके आपको अब क्या लगने लगा? वाकई शॉर्ट में बताइए में, एकदम। वाकई में आज हमारे कौम के मुसलमानों ने साबित कर दिया कि अब इदारे शरिया के जरिए जो लोगों को जगाने का काम किया जा रहा है, वास्तव में लोग जग चुके हैं और अब अपना हक और हुकूक के लिए आगे कदम बढ़ाएंगे और लोग लड़ेंगे और सरकार से लेंगे। जी। अब निजाम साहब हैं यहाँ पर, निजाम अंसारी साहब, आपके पंचायत में आप लोगों ने इतना बड़ा प्रोग्राम को कामयाब किया, जैसे दिलबर भाई ने कहा कि गिनती तो खैर मैं नहीं कर सकता, इतनी भीड़ में कौन कर सकता है भाई, वो उन्होंने अंदाजा लगाया कि 40-50 हजार लोग पहुंचे होंगे। तो आप लोगों ने इतना बड़ा प्रोग्राम को कामयाब किया, कैसे देखते हैं ये कारवां कैसे आगे बढ़ेगा? इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम तो अभी ये टेलर है, पिक्चर अभी बरही में मिलेगा देखने के लिए, ठीक है, अपने जबान में ना। जी। ये इदारे शरिया जो ये मिशन लेके अभी जो निकले हैं, इंशाअल्लाह ये कामयाब होंगे और हम लोग सारा जनता मिलके इसको कामयाब करेंगे। मतलब जो भी करना पड़े इसके लिए आप लोग आगे बढ़ते जाना है, पीछे मुड़ के नहीं इंशाअल्लाह। जाना। नहीं पीछे ये कौम ऐसा है कि पीछे मुड़ के नहीं देखता। चलिए, तो बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। सुनिए, इधर आइए, थोड़ा सा 2 बात आप भी बता दीजिए। बोलिए। बरही में कितने तारीख को प्रोग्राम है आपका? 18 तारीख का प्रोग्राम है सर। तो इससे भी दुगनी भीड़ की उम्मीद रखते हैं कि नहीं? इससे तो दुगनी भीड़, हम लोग जितना सकेंगे उतना यहाँ से नवादा से जाएंगे, हम लोग घर घर में बोलेंगे चलो और ले जाएंगे इंशाअल्लाह। इनका जो हमरा मौलाना साहब जो बोले हुए हैं कि एकदम मुसलमानों को लग जाना है, तो हम लोग इतना तन मन से लग जाएंगे ना, अगर जंग भी करना होगा जंग करेंगे और मस्जिद में अलाउ कर देंगे शादी के लिए। अगर कोई तिलक ले रहा है तो पहले उसको पीटेंगे टनटना के, अच्छा, इतना पीटेंगे जो भूल जाए कि बस उसको हॉस्पिटलाइज हो जाए, तिलक नहीं ले। देखिए, और बाराती जो आता है जो डांस करते हुए डीजे लेके, डीजे उसको सब एकदम तोड़ फोड़ के एकदम भगा देना, बारात रहे या चल जाए, लड़का सिर्फ रहे या लड़की रहे, उसको विदा कर देंगे हम लोग, है ना? हाँ, लिखा पढ़ा कर कमर कस ले, देखिए एकदम कमर कस लिए, एकदम जो होगा होगा। कोई डीजे, कोई हमारा पंचायत में कोई डीजे कोई बात नहीं। या कोई बाजा अगर लेके आएगा तो उस पर सख्त कार्रवाई हम लोग। हाँ जलील साहब, जी जी, गैड़ा पंचायत में भी जी गैड़ा पंचायत में भी है। ये जो सिस्टम हमारे काम के लोग चला रहे हैं बहुत अच्छे, तारीफे काबिल है और इस पर सबको अमल करने की जरूरत है। देखिए, हाँ 1 मिनट, अब मौलाना कुतुबुद्दीन साहब हैं जो झारखंड इदारे शरिया के अध्यक्ष हैं। कुतुबुद्दीन साहब, एक्शन का रिएक्शन यहीं से शुरू होने लगा। यहाँ के सदर सेक्रेटरी मुखिया सरपंच ने बोला कि अगर कोई बाजा पड़ाका अड़ाका अगर कोई लेके आता है तो उसका बाजा तोड़ दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। एकदम लोग बेदार होने लगे। बेदार सारे लोग हैं और किसी भी तोड़ फोड़ की इजाज़त हम नहीं देंगे। बहुत सलीके से, खूबसूरती से समझाया जाए उसको, और ज़रूरत पड़ेगी तो उसको थोड़ा सा सख्ती की जाएगी। लेकिन इदारे शरिया तहरीक बेदारी व इस्लाह मुआशरा और ये कारवां जो चला है, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी पूर्व सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष इदारे शरिया के नेतृत्व और क़यादत में, वो बिहार, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के तमाम ज़िलों में ये तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस हो रही है और मरहलावार अगले 6 महीने तक ये कॉन्फ्रेंस होती रहेगी। जैसे आज 16 जनवरी को यहाँ करबला मैदान नवादा में था, जिसमें देखा आपने कि हज़ारों हजार 50 हज़ार की भीड़ रही होगी और काफ़ी तादाद में लोग आए थे, औरतें भी बहुत आई थी उम्मीद से ज़्यादा। और फिर 18 तारीख को बरही में है, 19 तारीख को पेपचो कोडरमा में है। इस तरह से फिर संथाल परगना करेंगे, फिर बिहार करेंगे, फिर उड़ीसा करेंगे और फिर बंगाल जाना है। तो मरहलावार ये जो प्रोग्राम होता रहेगा, ये एक लहर पैदा हो गई है और अब हमारी कौम और इदारे शरिया
हमारा जो हुकूक है, हमारे जो हुकूक है, मेरे जो अधिकार हैं, इसकी हम ज़रूर प्राप्त करने के लिए, इसको हासिल करने के लिए कदम आगे बढ़ा दिया है, तो अब ज़रूर हासिल करेंगे। और हमारा मकसद है इदारे शरिया का कि झारखंड में एक उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थान कादरी यूनिवर्सिटी कायम करना है। जैसा कि आपने वलियावी साहब से सुना कि मुस्लिम सेफ्टी एक्ट हो, तहफ़्फ़ुज़ नाम से रिसालत एक्ट हो, उसी तरह से 186 मदरसों की जो समस्याएं हैं वह जू के तू हैं, वो हल होना चाहिए। बहुत सारे स्कूल, जो 300 से ज़्यादा स्कूल मर्जर कर दिए गए थे और मौजूदा हुकूमत के मैनिफेस्टो में था कि इस मर्जर को हम तोड़ेंगे और उर्दू स्कूल का स्टेटस फिर बहाल करेंगे, लेकिन अब तक नहीं हुआ। हमारा मुतालबा था कि वो मर्जर को तोड़कर उर्दू स्कूलों के स्टेटस को बहाल उसे किया जाना चाहिए। और अक़लियती कमीशन है, वक्फ बोर्ड है, उर्दू एकेडमी है, बुनकर समिति है, इनके छोटे छोटे उद्योग हैं, इनके को आगे बढ़ाने के लिए इनके पास कोई विज़न नहीं है। अब तक इसकी तश्कील नहीं हो सकी, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। तो अब ये तहरीक और ये कारवां, जिसमें बलियावी साहब हैं, मुफ्ती शमसुद्दीन साहब हैं, अल्लामा सैफुल्लाह अलमी हैं, मुफ्ती नोमान साहब हैं, मुफ्ती गुलाम हुसैन सकाफ़ी साहब हैं, मुफ्ती शम्स, इदारे शरिया तहरीक बेदारी के जितने एजेंडे हैं उनमें से एजेंडा आपने सुन लिया, जहेज का मुतालबा है और फजूल खर्ची को रोकना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, उर्दू का मसला है, मुलाजमत का मसला है, हिस्सेदारी का मसला है, यूनिवर्सिटी का मसला है, वो इसी तरह से जो छोटे छोटे कमियां हैं उसको दूर करना है। और सबसे बड़ा जो मसला हमारे समाज में हो रहा है, इदारे शरिया चाहता है कि मुस्लिम समाज नशा मुक्त हो जाए, नशा मुक्त हो जाए। आज का नौजवान मोबाइल के चक्कर में वो बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहा है, सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हमारे गार्जियन भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, और चाहे लड़का हो या लड़की हो। और दूसरे एक बात यह है कि बहुत सारी लड़कियों को जबरन उसे मजबूर किया जाता है धर्म परिवर्तन के लिए, ये भी इदारे शरिया के संज्ञान में आया है। इसको भी रोकने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो लोग सिगरेट पी रहे हैं, चर्च पी रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, इन तमाम चीज़ों से हमें नौजवानों को और लोगों को रोकना है, हर हाल में उसे रोकना है। इसलिए कि अपना शरीर बर्बाद नहीं कर रहे हैं, अपना ख़ानदान, अपना समाज, अपना स्टेट बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए नशा मुक्त होना हमारे समाज के लिए ये बहुत ज़रूरी है। हजरत, लेकिन एक बात है कि इसके लिए तो जैसे युवा ज़्यादा नौजवान जो इसके जद में आ रहे हैं, नशे के जद में, तो खास तो इस पे जागने की जरूरत उनके गार्जियनों को। एक बार आप ही बता दीजिए कि उनके गार्जियन अभी थोड़ा तक ख्याल करें। अभी तक जो तहरीक इदारे शरिया झारखंड में हुई है या बिहार में हुई है, लगभग 5000 से ज़्यादा ऐसे युवक हैं जिन्होंने कसम खाई है कि ना हम किसी तरह से नशा करेंगे, ना हम अपने हम उम्र के लोगों को नशा करने देंगे। तो आज भी बहुत सारे नौजवान तैयार थे, खड़े थे, और उन्होंने कहा है कि जहेज का डिमांड जिस तरह से नहीं लेंगे, हम डिमांड नहीं करेंगे, उसी तरह से नशा भी हम ना करेंगे, ना किसी को करने देंगे। तो हमारे नवयुवक भी बेदार हो रहे हैं और वो उनसे आगे का काम लेना है, क्योंकि ये देश के धरोहर हैं, राज की विरासत हैं। इसलिए अगर उनका विकास होगा तो राष्ट्र और राज्य दोनों तरक्की पर के राह पर जाएगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कुतुबुद्दीन साहब। तो ये थे कुतुबुद्दीन साहब, इदारे शरिया झारखंड के अध्यक्ष थे। इनका कहना है कि भाई दहेज प्रथा तो एक मुहिम है ही, इसके साथ साथ नशाखोरी का भी मामला आया है सामने। जो युवाओं में आजकल नशाखोरी जो बड़ी पैमाने पर की जा रही है, उस पर भी थोड़ी सी ये सख्ती बरतने की बात कही है कि गार्जियनों को बेदार होना पड़ेगा, जागना होगा। नमस्कार।